पाक अफगान इस्तंबुल मुज़ाकरात में ताहाल कोई नतीजा ना निकल सका। पाकिस्तान ने तालिबान से दहशतगर्दी रोकने की तहरीरी जमानत मांग ली। तालिबान ने जवाब में अपनी हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। तालिबान की ठोस इक़दामात की पेशकश, ताहम तहरीरी यकीन दहानी से गुरेज। पाकिस्तानी वफ्द का वापसी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अभी तक किसी बड़ी पेशरफ्त का इम्कान नहीं, ताहम उम्मीद मौजूद है। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर, पाकिस्तान ने हतमी मौक़िफ़ रख दिया। So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left, although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला जल्द हल करा दूंगा, ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर की थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, ये इन 8 जंगों में से एक है जो उन्होंने 8 माह में रुकवाई है। यह औसतन हर माह एक जंग बंद कराने के बराबर है। अब सिर्फ एक ही बाकी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आज़म दोनों को जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। बहुत जल्द मामला हल कर लेंगे, जो कुछ रोज़ पहले शुरू हुआ। अगर कुछ वक्त लगा लाखों जानें बचा सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने का एक मौका देख रहा है। दोनों ममालिक की ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। पाकिस्तान के साथ इंसदादी दहशतगर्दी में तवील इश्तराक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात की कीमत पर नहीं है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान और भारत में कशीदगी रही है। हालिया तनाज़ा शुरू होने से पहले इनसे राबता किया था। कई शोबे हैं जिनमें एक साथ काम कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जा। आज यौम स्याह मनाया जाएगा। 27 अक्टूबर कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज का दिन। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यकजहती रैली निकाली जाएगी। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस, डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेजा। सड़कों और इमारतों पर यौम स्याह के पोस्टर्स और फ्लेक्सेस नस्ब। मुल्क भर में वॉक्स, सेमिनार, तस्वीरी नुमाइश और यकजहती रैलियां होंगी। सुबह 10 बजे कश्मीरी शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे होने का दावा। 30 अरकान की हिमायत मिलने और मुस्लिम लीग नून के बगैर की ही हुकूमत बनाने का ऐलान। फरियाल तालपुर का सिंध हाउस इस्लामाबाद में अरकान के इजलास में शाइया। आज़ाद कश्मीर असम्बली के 27 अरकान की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जल्द पेश की जाएगी। बैरिस्टर ग्रुप और महाजरीन नशिस्तों के कई अरकान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। हुकूमत साजी के लिए 52 के ऐवान में 27 अरकान की हिमायत लाजिम। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली का मामला। नून लीग के वफ्द की आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। वफ्द में एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और राना सनाउल्लाह शामिल होंगे। वफ्द नून लीग और आज़ाद कश्मीर के मौक़िफ़ से सदर को आगाह करेगा। सदर ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नून लीग से हिमायत मांगी थी। नून लीग आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी। पार्लिमानी लीडर राजा फारूक हैदर ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन में बैठने के फैसले में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरेबिया जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर होगा। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दौरे में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी।
हुकूमती और सियासी मामलात। वज़ीर आज़म की सदर नून लीग से मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। सियासी और मुआशी सूरत हाल, अवामी रिलीफ और सैलाब ज़दगान की बहाली पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों में रिलीफ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। पंजाब में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मरीम नवाज की कोशिशों की सताइश। नवाज शरीफ ने कहा, वक्त पाकिस्तान का आलमी वक़ार बेहतर हो रहा है। आज वो दिन आया है अल्हम्दुलिल्लाह कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, उसका आज पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में घरेलू गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पूरे पाकिस्तान के अवाम का एक दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। 2022 में PDMA हुकूमत के क़याम के वक्त गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज था। गैस कनेक्शन के लिए लाखों दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादी जमातों और सुई नॉर्दर्न कंपनी को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हुकूमत पंजाब का मादनियात और कानकनी के लिए नया जामिया कानूनी निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। दी पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 आज पंजाब असेंबली में पेश होगा। बिल के तहत कानकनी का जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी, जिसके पास नए कानकनी लाइसेंस के इजरा, लाइसेंस मुअत्तल और ख़त्म करने का इख्तियार होगा। कानकनी और मादनियात पुलिस स्टेशन तश्कील पाएंगे। कानकनी और मादनियात के मामलात के लिए स्पेशल कोर्ट्स तश्कील दी जाएंगी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस का एक और हमला, 3 अफराद हलाक और 27 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी ड्रोन से शहर के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। ड्रोन के टुकड़े रिहायशी इमारतों पर भी गिरे। हलाक होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। दूसरी जानिब रूस का नए लॉन्ग रेंज जौहरी क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। रूसी फौज के सरबराह की सदर पुतिन को ब्रीफिंग। मिसाइल 15 घंटे फिजा में रहा, 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया। मिसाइल किसी भी दिफाई निज़ाम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। जर्मनी में एटमी प्लांट के 2 कूलिंग टावर्स को धमाकों से उड़ा दिया गया। टावर्स गिरने के साथ ही सफेद धुएं और मिट्टी के बादल फजा में बुलंद हो गए। ये टावर्स 1980 में कायम किए गए थे। इन टावर्स की तबाही जर्मनी की एटमी तवानाई के खात्मे की पॉलिसी का हिस्सा है। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। तकरीब में दोनों टीमों के कप्तानों ने शिरकत की। पाकिस्तानी स्क्वाड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस और फिजिकल ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 की सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।